नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। 2016 में आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम करवाए थे। उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, जिसके 20 क्वेश्चन पहले हल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक उसको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। इक्कीस का क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतया स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार आ चुका है। भूगोल में ड्यूलिज्म, द्वैतवाद, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में वारेनियस महोदय, ये 4 नंबर का आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी लाप्लास से संबंधित है। हमें पता है कि ब्लास महोदय संभववादी भूगोलवेत्ता हैं, फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित हैं। इन्होंने टेरेस्ट्रियल होल, पार्थिव एकता या पार्थिव संपूर्णता का विचार दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, गोल्ड, हेगेट, सैंपल और हंटिंगटन। तो गोल्ड वो व्यवहारिक भूगोल से संबंधित हैं, मेंटल मैप से। पीटर हेगेट, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें 4 का ऑप्शन होगा। सैंपल निश्चयवादी हैं, ये रेडजेल की शिष्या रही हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट इनकी प्रमुख पुस्तक है। और हंटिंगटन, मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो ये पहला ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर के निम्नांकित क्लाइमोग्राफ में 4 जलवायु दशाएं दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, और इनको पहचान कर हमें अंकित करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन और रो। तो ये पहला ही ऑप्शन बन रहा है। इसको याद करने का यही एक प्रमुख सूत्र रहता है, एस, एम, के और आर। तो ये इस हिसाब से दिशा के अकॉर्डिंग अपने आप ही जब क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ज़्यादातर यही आता है। हालांकि ये आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के अकॉर्डिंग निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंग के अपर्दन चक्कर का वक्र दिया है यहाँ पर। इसमें ऊपरी वक्र निचला वक्र है और ये ए बी सी डी ई, ये उसकी अवस्था से संबंधित है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पेंक ने डेविस के अपर्दन चक्र के विपरीत कुछ मान्यताएं बताई थी। तो इसमें युवावस्था को आफस्ती जिंडे इंट्यूक्लुम, प्रौढ़ावस्था को गलिक फार्मिंग इंट्यूक्लुम और वर्धावस्था को आबस्ती जिंडे इंट्यूक्लुम कहा था। जबकि डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वर्धावस्था इस प्रकार के नाम दिए थे। इंट्यूक्लुम का अर्थ विकास से होता है यहाँ पर। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए स्थिति में केवल उत्थान को, ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को, बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान को, और ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन को। इसमें दूसरा और चौथा सही है। देखिए, केवल उत्थान नहीं, पेंक ने बताया था कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। ये मिलान करना है।
हिमालय का प्रादेशिक विभाग सिडनी बुर्राड महोदय ने प्रस्तुत किया है नदियों के आधार पर। तो इसमें कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। तो ये चौथा ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 27 का कथन है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। बिल्कुल सही बात है। इन राज्यों में सुअपवाहित उपजाऊ भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। तो बिल्कुल सही है, गेहूं की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, इसीलिए यहाँ गेहूं की फसल है अधिक उत्पादित होती है। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता में न्यूनतम अंतर था। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो न्यूनतम अंतर रहा मेघालय में 3.1% का, और अधिकतम अंतर राजस्थान में रहा 27.1% का। अंतर का मतलब पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अंतर से है। अगला क्वेश्चन 30 का, जनजाति और राज्य हैं, इनको सुमेलित करना है हमें। गुजरात में भील, मध्य प्रदेश में गोंड, नागालैंड में मेकिर और उड़ीसा में खोंड। तो ये तीसरा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो अवरोही और आरोही, इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है, ध्यान में रखना है आपको। इसमें देखिए अंग्रेजी का शब्द डिसेंडिंग है, अवरोही घटते क्रम में अधिक से कम की तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इस प्रकार से, और आरोही बढ़ते क्रम में कम से ज़्यादा 1, 2, 3, 4। तो ये ध्यान में रखना है। तो ऊंचाई पूछी है इसमें, तो टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर ये आंसर होगा इसमें। खो की 920 मीटर है, बिलाली की 775 और रोजा भाखर की 730 मीटर की ऊंचाई है। 32 का क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चाउच्च प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये उत्तरी वर्त मैदानी का जो भाग है, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो एरिया, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, मालवा का पठार, जिनमें राजस्थान में हड़ौती का पठार है, झालावाड़, बारां वाला जो एरिया है वो आता है। तो पहला आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन 33 का, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो AW उष्णकटिबंधीय सवाना, ये दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये CWG है, गंगा मैदानी प्रदेश में पाया जाता है, दूसरा है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। भारत में मिट्टियां हैं, राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार और जिले। तो एरिडोसोल है वो मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी है, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले में पहला है, इसमें तीसरा आएगा। इंसेप्टिसेल, ये जलोढ़ मिट्टी है और भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में। वर्टिसोल काली मिट्टी के समान है, जो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में है। और अल्फीसोल, ये भी जलोढ़ कांपीय मिट्टी जैसी है, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन
राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले। तो सागवान के वन जिसे मानसूनी पतझड़ वन भी कहते हैं, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हैं। और इन जिलों में वृक्षारोपण वृक्षों का प्रतिशत है वो भी अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें खनिज और खनन क्षेत्र हैं। पन्ना, एमराल्ड वो टिक्की गढ़बोर क्षेत्र में। गार्नेट या तांबड़ा है वो राजमहल बागेश्वर टोंक जिले में। मैंगनीज लिलवाना और कालाखूंटा। और तांबा कोल्हान भगोनी ये झुंझुनू में है। तो ये ए बी सी डी तीनों ये चारों सुमेलित हैं। तीसरा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्र और गायों की नस्लें। ये पशुपालन है, ये कॉलेज लेक्चर में है सिलेबस, स्कूल लेक्चर में नहीं था ये। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में गिर। इस प्रकार से ए बी सी डी ये चारों ही सही है। अगला क्वेश्चन 38 का, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो ये उस समय 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसका आंसर था 76, NH 76 था। अब ये 27 हो गया है, 12 कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर को जोड़ने वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये सिंचाई परियोजनाएं हैं और जिले से संबंधित हैं। ये छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग आरपीएससी के एग्जाम में आता है। तो इसमें सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो पूछा गया है। तो इसमें 1 और 2 है वो सुमेलित हैं। लहासी है वो 12 में और तकली है वो कोटा में है। चाकन बूंदी में है जबकि इसमें सवाई माधोपुर दिया है, ये गलत है। इंदिरा लिफ्ट है ये बूंदी, ये भी गलत है। तो ये 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है। तो इसमें साक्षात्कार द्वारा जो डाटा हम प्राप्त करते हैं उसका एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें चौथा आंसर होगा। तो ये 40 क्वेश्चन 21 से 40 तक, इससे पहले 1 से 20 तक और 41 से 70 तक और 101 से 150 तक के क्वेश्चनों के आंसर है वो वीडियो के द्वारा मैंने अपलोड कर दिए थे। कुछ ये रह गए थे तो ये अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद 71 से लेकर 100 तक है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सभी आंसर हैं आरपीसी द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।